जय श्री राम दोस्तों। आज हम शुक्ल यजुर्वेद का सामान्य परिचय जानेंगे। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद को ही वात्स्येय संहिता या माध्यान्हिनी संहिता कहते हैं। इसके ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। वे मिथिला के निवासी थे। जो याज्ञवल्क्य ऋषि हैं वो मिथिला के निवासी थे। आपसे पूछ लिया जाए कि याज्ञवल्क्य ऋषि किस वेद से संबंधित हैं, तो यह यजुर्वेद से संबंधित हैं। ठीक है, और इनके पिता का नाम वात्स्येय होने से याज्ञवल्क्य को वात्स्येय कहते हैं। वात्स्येय से संबंध संहिता वात्स्येय संहिता कहलाई। याज्ञवल्क्य ने माध्याह्न के सूर्य से वेद को प्राप्त किया था। ठीक है, सूर्य भगवान से याज्ञवल्क्य ने वेद को प्राप्त किया, अतः इसे माध्याह्न दिन संहिता भी कहते हैं। शुक्ल और कृष्ण वेदों का आधार यह है कि शुक्ल यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित विशुद्ध मंत्रात्मक भाग है। इसमें व्याख्यात्मक विवरण और विनियोगात्मक भाग नहीं है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद में व्याख्यात्मक विवरण है और विनियोगात्मक भाग नहीं है। ये मंत्र इसी रूप में यज्ञों में पढ़े जाते हैं। विशुद्ध और परिष्कृत होने के कारण इन्हें शुक्ल या स्वच्छ या अमिश्रित यजुर्वेद कहा गया है। अब बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद की। तो कृष्ण यजुर्वेद का संबंध ब्रह्म संप्रदाय से है। जिस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद का संबंध आदित्य संप्रदाय से है, उसी प्रकार कृष्ण यजुर्वेद का संबंध ब्रह्म संप्रदाय से है। इसमें मंत्रों के साथ ही व्याख्या और विनियोग वाला अंश भी मिश्रित है, अतः इसे कृष्ण, ठीक है, या अस्वक्ष या मिश्रित कहते हैं। इसी आधार पर शुक्ल यजुर्वेद के पारायणकर्ता को ब्राह्मणों को शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद के पारायणकर्ता को ब्राह्मणों को मिश्र नाम दिया गया है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में यजुर्वेद की 100 शाखाओं का वर्णन किया है। अब इसके बाद 100 अध्वर्यु शाखा आर्निक में दी गई हैं। ठीक है, सद्गुरु शिष्य की सर्वानुक्रमणी की वृत्ति में तथा कूर्म प्राण में भी यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख मिलता है, परंतु चरण व्यूह में यजुर्वेद की 86 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब अपन यजुस शब्द का अर्थ जानते हैं। यजुः का अर्थ है यजुर यज्यते, यज्ञ से संबंध मंत्र। यज्यते अने नेति यजुः, जिन मंत्रों से यज्ञ किया जाता है उन्हें यजुस कहते हैं। यजुर्वेद की शाखाएं 2 विभाग हैं। एक तो शुक्ल यजुर्वेद जो कि आदित्य संप्रदाय है, कृष्ण यजुर्वेद जो कि ब्रह्म संप्रदाय है। ठीक है, अपन अब शुक्ल यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं। माध्यान्हिनी शाखा, माध्यान्हिनी शाखा या संहिता में इसको वात्स्येय संहिता भी कहते हैं। इसमें बाज, अन्न या शनि दानम इत्यादि है बाज का अर्थ। ठीक है, इसमें अध्याय 40 में 1975 मंत्र हैं। ठीक है, यजुर्वेद के अक्षरों की संख्या 2,88,000 है, जो कि सतपथ ब्राह्मण में दी गई है। ठीक है, सौत्रामणि स्तोत्र वात्स्येय संहिता में है। ठीक है, इस शाखा में उपलब्ध भाष्य का नाम मात्रमोद है। ठीक है, या मात्र वेद है। काणव संहिता, काणव संहिता में 40 अध्याय हैं। काणव संहिता, इसमें 40 अध्याय हैं और 2086 मंत्र हैं। इसमें वात्स्येय संहिता में 111 मंत्र अधिक हैं, यानी शुक्ल यजुर्वेद से माध्यान्हिनी संहिता से 111 मंत्र अधिक हैं। ठीक है, इसका विभाजन 40 अध्याय, 328 अनुवाक और मंत्र 2086 हैं। इसका विषय है विभिन्न यज्ञों की विधियां, उनमें पाठ मंत्रों का संकलन। अब यजुर्वेद माध्यान्हिनी संहिता के प्रमुख अध्यायों के वर्णित विषय। इसमें पहले और दूसरे अध्याय में 10
दर्श और पौर्णमास यज्ञों के बारे में बात की गई है। तीसरे में अग्निहोत्र और चातुर्मास यज्ञों के बारे में बात की है। और 4 से 8 अध्याय में सोमयाग और अग्निष्टोम के बारे में बात की है। 11वें अध्याय में अग्नि चयन के बारे में बात की है। 15वें अध्याय में अग्न्याधान के बारे में बात की है। 16वें अध्याय को रुद्राष्टाध्याय बोलते हैं या रुद्राध्याय बोलते हैं, शतरुद्रीय बोलते हैं, ठीक है। और 20वें अध्याय में अश्विनी कुमारों के बारे में बात की है। 22वें अध्याय में अश्वमेध के बारे में बात की है। 22वें अध्याय में 23वां प्रजापति से संबंधित है। 30वें में पुरुष मेघ से संबंधित है। 31वें अध्याय में पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त है। यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यजुर्वेद के 31 यजुर्वेद में पुरुष सूक्त कौन से अध्याय में है, तो 31वें अध्याय में है, ठीक है। अब इसके बाद 33वें अध्याय में सर्वमेध यज्ञ के बारे में बात की है। 34वें में शिव संकल्प सूक्त का वर्णन है। 35वें पितृ मेघ के बारे में बात की है। और 40वें अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद की। इसमें मंत्र और ब्राह्मण का सम्मिश्रण है। चरणपीयू के अनुसार 86 शाखा हैं। शुक्ल यजुर्वेद में 17 और कृष्ण यजुर्वेद में 69 या टोटल मिला के 86 हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मतलब कि शुक्ल यजुर्वेद में 17 शाखाएं और कृष्ण यजुर्वेद में 69 शाखाएं, तो टोटल 86 शाखाएं हो जाती हैं। अब कृष्ण यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में 33 शाखा के 2 भेद हैं, औख्य और खांडे के, ठीक है। तो मुख्य में तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल, ठीक है। अब तैत्तिरीय में औख्य और खांडे के 2 भाग हैं। अब खांडके के 5 भेद हैं, आपस्तंभ, बौधायन, सत्यासार, हिरण्यकेश और कात्यायन। मैत्रायणी के 7 भेद हैं, ठीक है। कठ के 12 भेद हैं और 44 उपग्रंथ हैं। तैत्तिरीय संहिता के बारे में बात करते हैं। तैत्तिरीय संहिता में 6 कांड हैं, 44 प्रपाठक हैं और 631 अनुवाक हैं। अब यही एक संहिता है जिसके ब्राह्मणों, अरण्यक, उपनिषद, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, शिल्प सूत्र, धर्म सूत्र सब प्राप्त होते हैं, ठीक है। यही संहिता सर्वांगपूर्ण है, ठीक है। बाकी की संहिताओं की कुछ ना कुछ अधूरा मिलता है, पर इसमें सभी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब आते हैं 33 संहिता के प्रमुख कांडों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले कांड में दशपूर्णमास, अग्निष्टोम, राजसु ये यज्ञ के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरे कांड में पशु विधान, इष्टि विधान, कारीगिरी और इष्टि के बारे में बात की गई है। तीसरे कांड में पावमान, गृह आदि वैकृत विधियों और इष्टि होम के बारे में वर्णन किया गया है। चौथे कांड में अग्निचिति, देवजैन, गृह चिति वर्णन, वसोधारा संस्कार के इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया है। 5वें में उख, अग्नि, चित्त निरूपण, इष्ट का यत्र, वायव्य, पशु इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया है। सोम मंत्र ब्राह्मण है 6ठे में। और 7वें में अश्वमेध, षडात्र आदि, शत्रकर्म आदि के बारे में वर्णन है, ठीक है। मैत्रायणी संहिता, मैत्रायणी उपनिषद का यह अध्याय 7 है। यह चरक कंठ की 12 शाखाओं में से एक है। चरणव्यूह में लिखा हुआ है। इसमें मानव, दुंदुभ, एक, 12, हारिद्रवे, श्याम या शामनीय है, ठीक है। इसमें 4 कांड हैं, 56 प्रपाठक हैं और 3144 मंत्र हैं। इनमें से 1701 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है, ठीक है। मैत्रायणी संहिता के प्रमुख कांडों का वर्णित विषय 10 पूर्णमास, अध्वर, अग्निहोत्र, चातुर्मास, वाजपेय याग है। और दूसरे कांड में काम, इष्टियाँ, राजसु यज्ञ, अग्नि चित्ती और तीसरे में अग्निचित्ती, अध्वर, विधि, सौत्रायणी, अश्वमेध याग के बारे में वर्णन है। चतुर्थ कांड, यह कांड खिल नाम से भी विख्यात है। इसमें राजसु यज्ञ, अध्वर, प्रवज्ञ और याज्ञनुवाक हैं, ठीक है। अब आते हैं कठ काठक संहिता के बारे में। तो कठ शाखा संहिता
इसमें 5 खंड हैं। 5 खंडों के क्रमशः नाम, पहला इठिमिका, दूसरा मध्यमिका, तीसरा औरमिका, चौथा याज्ञानुवाक्या और पांचवा अश्वमेधादि अनुवाचन। इसके उपखंडों में स्थानक और अनुवचन नाम दिए गए हैं। इसमें से 19 याज्ञों का वर्णन है। ठीक है, 5 खंड हैं, 40 स्थानक हैं, 33 उपखंड हैं, 843 अनुवाक हैं, 3028 मंत्र हैं। ठीक है, इसमें मंत्र और ब्राह्मणों की संख्या है जो कि 18,000 है। कपिस्थल या कठ संहिता, यह चरकों की 12 शाखाओं में से एक है। इसके प्रवर्तक ऋषि कपिस्थल हैं। प्राचीन शाखाएं कठ, प्राच, कपिस्थल, कठ इत्यादि है। पाणिनि ने कपिस्थलो गोत्रो बताया है। ठीक है, पाणिनि के 8वें अध्याय के 30वें पाद का 51वां सूक्त है, जिसमें उन्होंने बताया कपिस्थलो गोत्रो। और अष्टक में 6 अष्टक हैं, 48 अध्याय हैं और यह विवादित अध्याय भी है इनमें से एक। अब आते हैं यजुर्वेद के प्रमुख बिंदु या संदर्भ। ठीक है, विनियोगा मिश्रितत्वम शुक्लत्वम। ठीक है, विनियोग मिश्रितत्वम कृष्णत्वम। आदित्य संप्रदाय का शुक्ल है, ब्रह्म संप्रदाय का कृष्ण है। इन दोनों का ऋत्विक अध्वर्यु है। अध्वर्यु नामक ऋत्विक का यज्ञस्य स्वरूपम निष्पादयति। अध्वर्यम सूक्ति अध्वर्य नेता। यजुर्वेद का यज्ञ कर्मकांड साक्षात संबंध है, अतः इसे अध्वर्युर्वेद भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अध्वर्युवेद किसको कहते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद को बोलते हैं, यजुर्वेद को बोलते हैं। ठीक है, इसमें कर्मकांड का वर्णन है। षड गुरु शिष्य की सर्वानुक्रमणी चरणव्यूह के अनुसार यजुर्वेद की 86 शाखाएं हैं। ठीक है, पतंजलि के अनुसार 100 शाखाएं। परमा बाटिक शाखीय वेद शुक्ल यजुर्वेद है। ठीक है, और अन्यताक्षर वसानो यजुहु, जिनमें मंत्रों में पद तुल अक्षर सीमित ना हो उसको यजुहु कहते हैं। अब इसी प्रकार से यजुहु यह जैमिनी ने कहा है। ठीक है, आचार्य वैशंपायन के बारे में। शुक्ल यजुर्वेद पर स्वामी कृपात्री ने भाष्य लिखा है। यह अगर क्वेश्चन आता है कृपात्री ने भाष्य किस वेद पर लिखा है, तो शुक्ल यजुर्वेद पर स्वामी कृपात्री महाराज ने भाष्य लिखा है। यजुर्वेद में अश्वमेध शब्द राष्ट्रीय उन्नति तथा प्रगति के लिए प्रयुक्त होता है। पितृमेध यज्ञ, पितृयज्ञ माता पिता की सेवा या सेवा को संस्कृत में शुश्रूषा बोलते हैं, के लिए प्रयुक्त होता है। और पुरुषमेध यज्ञ या नरमेध यज्ञ मनुष्य के सर्वांगीण उन्नति के लिए प्रयुक्त हुआ है। पुरुषमेध में 186 वृत्तियां और वृत्ति जीवियों का उल्लेख है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी हैं। अश्वमेध प्रजा मात्र की सर्वतोमुखी उन्नति के लिए प्रयुक्त हुआ है। गोमेध या गोवंश की रक्षा के लिए, पशु समृद्धि के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब गद्यात्मक वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। जिस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई हो उसका नाम यजुर्वेद है। ठीक है, यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय कर्मकांड है। यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय कर्मकांड है। और को वेदा अध्वर्युवेदा नामना यजुर्वेदा। वेदव्यासा यजुर्वेदस्य ज्ञानम कस्मै दत्तवान। वेदव्यास ने यजुर्वेद का ज्ञान किसको दिया था? तो वैशंपायन को दिया था। यजुर्वेद संप्राप्तः कहाँ से प्राप्त होता है यजुर्वेद? तो वायु से प्राप्त होता है। धनुर्वेदस्य कस्य उपवेदः। धनुर्वेदस्य कस्य वेदस्य उपवेदा, यानी धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? तो आपका यह यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। ठीक है, पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की 100 शाखाएं बताई गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद कहा यजुषानम वमनम कृत बाण आसीत याज्ञवल्क्यः। कहा यज्ञस्य नेता अध्वर्यु। यज्ञ का नेता कौन है? अध्वर्यु है। यजुर्वेदा केशाम योनि क्षत्रिय नाम योनि, यानी पूछ लिया जाए कि यजुर्वेद की कौन सी योनि है, तो क्षत्रिय योनि है। ब्रह्म वायुषा प्रकाशात किम प्रकाशतवान यजुर्वेदः।
ठीक है। अब इसके बाद आता है अध्वर्यु किस वेद का पुरोहित है? तो यजुर्वेद का। अध्वर शब्दस्यार्थो भवति, अध्वर शब्द का अर्थ क्या है? तो यज्ञ है। यजुर्वेदा अध्यायी भवति, तो यजुर्वेदा है। ठीक है। अब अध्वरस्य कर्मणः कृते कः वेदः भवति? यजुर्वेदः है। अध्वर्यु कस्य वेदस्य प्रतिनिधं करोति? यजुर्वेदः है। अध्वर्यु से युक्त है भाई यजुर्वेद है। श्रौत याग सूत्र भित्ति स्थानीय वेदा को विद्यते यजुर्वेदा। यजुर्मंत्रा कीदृशो भवति? गद्यात्मका। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों में मंत्र है। शुक्ल कृष्णत्वम, शुक्ल कृष्णत्वम, शुक्ल कृष्णत्वम कस्य वेदस्य विद्यते? यजुर्वेदस्य। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इसके बाद अपन कल देखेंगे दोस्तों। जय श्री महाकाल।